हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पर स्वागत है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर एक नई डेडलाइन को जारी कर दिया गया है। इसी डेडलाइन के विषय में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिकल की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो ये है वो आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की, बर्थ सर्टिफिकेट को अपडेट कराने की डेडलाइन अब बढ़ा दी है। यानी कि जो पहले 31 दिसंबर 2024 थी, उसे अब बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। यानी कि भारत के वरिष्ठ नागरिक सभी अपने बर्थ सर्टिफिकेट को 27 अप्रैल 2026 तक बनवा भी सकते हैं, अपडेट भी करा सकते हैं। कोई भी त्रुटि है तो उसे भी ठीक करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले यही बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का जो समय था वो जन्म से 15 साल तक होता था। अभी इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 तक कर दिया गया है। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा नागरिक है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उसके लिए कोई भी अपवाद मान्य नहीं होगा। चलिए अब इसके बारे में पूरी बात करेंगे और साथ में कुछ प्रीलिम फैक्ट्स की तरफ भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं टॉपिक की, लेकिन इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स डिसाइड किए हैं। सबसे पहले ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्या बदले हैं नियम, ये नियम जो नए आए हैं उनमें विशेषताएं क्या क्या हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारा बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो हम इसे कैसे बनवा सकते हैं। कोई त्रुटि है तो हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके विषय में भी बात करेंगे। और आपकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट्स की तरफ भी नज़र डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है। असल में भारत सरकार के द्वारा अभी भारत के वरिष्ठ नागरिकों के सहित जितने भी नागरिक हैं उनके लिए प्रमाण पत्र में अपना नाम अपडेट करने के लिए या फिर कोई त्रुटि को ठीक कराने के लिए, नया बनवाने के लिए अंतिम समय सीमा 27 अप्रैल 2026 घोषित कर दी गई है। उसके बाद ये नहीं बन पाएगा, तो ये समय रहते बनवा लेना है। बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी क्यों है, अगर हम थोड़ा सा पिछली चीज़ों पर निगाह डालें तो बर्थ सर्टिफिकेट पहले इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आज के समय में स्कूल एडमिशन्स, पासपोर्ट, शादी, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के आवेदन, इन सभी में बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। और कुछ जगह पर अभी भी बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पर आधार कार्ड से हम मदद लेते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसी का उपयोग सरकारी दस्तावेजों के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, यहाँ तक कि DL और पासपोर्ट बनवाने के लिए भी अनिवार्य होगा। इसीलिए इसको समय रहते बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं कि इसके नए नियम क्या हैं, यानी कि इसके कौन कौन से नियम हैं जो कि बदल गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वभौमिक आवश्यकता को लेकर। बर्थ सर्टिफिकेट, जैसा कि हम पहले सोचते थे कि भाई इसकी ज़रूरत सिर्फ एडमिशन के लिए, लेकिन आज के समय में हर ज़रूरत में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम चाहे वोटर ID कार्ड बनवा लें, हम चाहे DL बनवा लें, पासपोर्ट बनवा लें, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें, या फिर हमें कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भरना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपनी एज को वेरीफाई कराना है, या फिर किसी भी तरीके की सरकारी योजना का फ़ायदा उठाना है, तो इन सभी के लिए आज के समय में बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी का लाभ उठाने के लिए अभी डेडलाइन भी बढ़ा दी गई है, जिससे कि सभी लोग इसमें पंजीकृत कर लें। विलंबित पंजीकरण के लिए सरलीकृत प्रक्रिया, अभी क्या किया गया है, भारत सरकार के द्वारा 31 दिसंबर 2024 जो डेडलाइन थी उसे बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है, जिससे कि वो लोग जिन्होंने अभी तक कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, जिनका बर्थ सर्टिफिकेशन के लिए पंजीकरण नहीं हुआ है, वो समय रहते पंजीकृत करा पाएँ। इसी में जन्म से 15 साल तक हम पहले बर्थ सर्टिफिकेशन बनवा सकते थे। अब क्या है, जितने भी ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनका सर्टिफिकेशन नहीं है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है, वो अभी इसको बनवा सकते हैं और इसमें कोई भी त्रुटि है तो उसको भी ठीक करा सकते हैं। नेक्स्ट है समुदाय विशिष्ट फोकस। समुदाय विशिष्ट फोकस, ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अगर हम मुस्लिम वर्ग की बात करें
तो लगभग 75 मुस्लिम ऐसे हैं, मुस्लिम बुजुर्ग ऐसे हैं जिनका अभी तक ना तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। तो ये एक बहुत आसान सा रास्ता है कि 2026 अप्रैल 27 तक वो पंजीकरण कर सकते हैं और अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है कानूनी समर्थन। कानूनी समर्थन का मतलब ये हुआ, जन्म और मृत्यु अधिनियम की अगर हम बात करें, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में एक संशोधन किया गया था जो कि 2023 में किया गया था। और उस संशोधन में क्या किया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए थे। पहला तो जो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है उसे डिजिटलीकृत किया गया था। दूसरा, जितने भी बर्थ सर्टिफिकेशन है उनको एक रास्ते पर लाने का काम किया गया था। एक रास्ते पर लाने का काम मतलब ये हुआ कि हम जब अपने बर्थ को प्रूव करने पर आते हैं तो हमें कई बार कई दस्तावेजों को लगाना पड़ता है। तो उसके लिए एक दस्तावेज की प्रक्रिया को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। उसका उद्देश्य था कि एक बर्थ को वेरीफाई करने के लिए हमको जो आधार कार्ड लगाना पड़ता है, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी पड़ती है, या फिर पासपोर्ट या राशन कार्ड लगाना पड़ता है, वो सभी एक जगह एक चीज लगानी पड़े जो कि होगा बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये एक कानूनी समर्थन हमको मिला था जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 जो कि एक संशोधन था उसके तहत। अच्छा, इसको शुरू कब किया गया था, तो ध्यान रखना इसे 1 अक्टूबर 2023 को शुरू किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है कैसे करें आवेदन, यानी कि वो लोग जिन्होंने अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या फिर उनको अपने बर्थ सर्टिफिकेशन में किसी गलती को ठीक कराना है, तो वो क्या करेंगे। सबसे पहले वो अपनी स्थानीय नगर निगम कार्यालय जाएंगे या फिर जन्म पंजीकरण प्राधिकरण पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर दे दी है। वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल्स को जमा कर देंगे, सेव कर देंगे, जैसे कि पता एवं पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, यानी कि जहां से आपकी उम्र को वेरीफाई किया जा सके। फिर जन्म प्रमाण पत्र में अगर आपको कोई भी चेंज कराना है, कोई भी त्रुटि ठीक करानी है, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। साथ में स्कूल रिकॉर्ड जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट की मदद से आप अपने प्रूफ को वेरीफाई करा पाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे, ये तो थी करेंट अफेयर से रिलेटेड वो बात जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात, जिसके लिए मैंने एक अपने नोट्स का छोटा सा सेक्शन लगाया हुआ है और उसे मैं छोटे से सेक्शन में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। सबसे पहले जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की बात कर लेते हैं। एक सरल सा कानून जो कि जन्म और मृत्यु के दस्तावेजों को रखने के लिए, काउंट्स को रखने के लिए बनाया गया था। ये था 1969 का एक सरल सा कानून। अच्छा, इसी में अपडेट किया गया, इसमें संशोधन किया गया जो कि 2023 में हुआ था। अगर हम 1969 की बात करें तो इस टाइम पर आधार कार्ड का कोई लेना देना नहीं था। अब इस 2023 में क्या किया गया, सबसे पहले इस संशोधन का उद्देश्य था कि जो हम अपनी जन्म की तारीख को प्रूफ कराने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए कई सारे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है उसको समाप्त कर दें, है ना। तो बहुत सारे जो दस्तावेज हैं उनकी आवश्यकता को समाप्त करने के उद्देश्य से ये संशोधन किया गया था। इसमें कुछ प्रस्ताव भी रखे गए थे। सबसे पहला प्रस्ताव ये था कि जितने भी हमारे स्कूल एडमिशन्स हैं, वोटर पंजीकरण है, विवाह है, पासपोर्ट है या फिर सरकारी नौकरी के आवेदन है, इन सभी में इसको अनिवार्य किया जाए। दूसरा प्रस्ताव क्या था जो कि बहुत अच्छा था, कि इसमें एक और प्रस्ताव रखा गया था कि जितने भी बर्थ सर्टिफिकेशन है उनको डिजिटलाइज्ड कराया जाए, एक डिजिटल प्रमाण पत्र बनवाया जाए। तो ये दो इम्पॉर्टेंट प्रस्ताव थे जो कि उसमें रखे गए थे। साथ में इसमें क्या किया गया था, जन्म और मृत्यु के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। तो ये 3 पॉइंट्स के साथ में संशोधन 2023 आया था जिसको कि हम लोग जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 के नाम से जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं। देखो, तो के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को साझा करने के लिए भारत के महापंजीयक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर करना होगा। उसके बाद वो अपने डेटा को साझा कर पाएंगे। इसी के साथ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए हम जनरली क्या करते हैं, भारत के रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा संचालित जो सिविल
पंजीकरण प्रणाली है उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो अपने स्वयं का अनुप्रयोग रखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का उपयोग कैसे होगा। देखो, ये जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है इसका उपयोग किस में करने वाले हैं, वो हम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में करने वाले हैं, उसको अपडेट करने के लिए करने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि एनपीआर हमारा तैयार कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 2010 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को तैयार किया गया था और इसी को अपडेट करने के लिए, संशोधित करने के लिए घर घर जाकर जनगणना की गई थी। वो थी 2015 में, जिससे डेटा को अपडेट किया जा सके। लेकिन अगर हम सब लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट को या फिर मृत्यु सर्टिफिकेट को बनवा लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा इस जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करना। इसी वजह से ये जो संशोधन अधिनियम आया था 2023, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ गाइस बताइएगा, और आप इस विषय में क्या अपनी राय रखते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है कि नहीं बना है, सब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और एडिशनल जो नॉलेज रखते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप चीज़ों को लिखते हैं उतनी बार आप चीज़ों को याद करते हैं। इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय ऑल, सी यू टुमारो। थैंक यू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।